लॉज ऑफ लाइफ फॉर गुड हेल्थ, पैनोरामिक व्यू। यानी कि एक ही स्क्रीन पर सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली, सलीके से दिखाना, जिससे कि उसका चित्र हमारे मन पे इतना अच्छा बन जाए कि हमें चीज़ें फिर याद रखने की आवश्यकता ना हो और हमारे समझ में जब ज़रूरत हो हम उसको यूज़ करते रहें। हमने शरीर को कंप्लीट सिस्टम बताया था। कंप्लीट सिस्टम का मतलब है इस शरीर को बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई चोट लगती है तो अपने आप ठीक हो जाती है। हमको भूख लगती है, हम खुद पका के खा लेते हैं, कुछ भी इंतज़ाम कर लेते हैं। और दूसरा, इस शरीर से ही नेक्स्ट जनरेशन आती हैं। वैसे कार भी सिस्टम होता है, लेकिन कार में ये सारी चीज़ें लागू नहीं है। कार में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको वर्कशॉप ही ले जाना पड़ेगा। कार में अपने आप कार तो फ्यूल नहीं डालेगी, तेल नहीं डालेगी, हमको ही डालना पड़ेगा। और कार से नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती हैं। कहने का मतलब है हमारा ये सिस्टम इतना कंप्लीट और इतना खूबसूरत है कि इसमें हर चीज़ इनबिल्ट है। और इस शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारा मस्तिष्क है, यानी ब्रेन है। हमारे शरीर के हर पार्ट से मैसेज ब्रेन को आते हैं और ब्रेन फिर उनको रिस्पॉन्ड करता है। और ये आदान प्रदान मैसेजेस का होता है, उस आधार से ब्रेन सब कुछ करने में सक्षम है। ब्रेन शरीर को अच्छी तरह से कंट्रोल करे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो ब्रेन पर तुरंत प्रभाव डालते हैं, जैसे कि कोई भी विचार आया तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और केमिकल क्रिएशन होते हैं। अगर बहुत सारे वेस्ट थॉट्स हैं तो उतना ही वो डिस्टर्बेंस मन का जो है ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस क्षण जब ब्रेन में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, तमाम मैसेज आ रहे हैं ब्रेन के पास और ब्रेन सारे मैसेजेस को एक्यूरेटली जवाब ना दे पाए या ऑर्डर उसका रिस्पॉन्ड ना कर पाए, तो उस कारण से हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है। इसीलिए मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि 75% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं साइकोसोमेटिक हैं, यानी उनका जो प्रॉब्लम है मन में है। तो पहला लॉ वहाँ से हम डिराइव करते हैं, मन को शांत और शीतल रखने के लिए राजयोग है। राजयोग को हमें प्रैक्टिस करना है, उससे हमारा जो है मन शांत और शीतल होगा। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में फ्लो होते हैं, बहुत सारे फ्लोज हो रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम में भी फूड जो है फ्लो करता है, नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन फ्लो करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन अंदर जाती है बाहर आती है, वो भी फ्लो होता है। ये सारी चीज़ों में कहाँ भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए। तो हमारा सिस्टम अच्छी तरह काम करे, अपने सिस्टम को ब्लॉक फ्री रखने के लिए हमने दूसरा लॉ बताया था कि योग आसन करना है। योग आसन करने से हमारा जो सिस्टम खुल जाता है और उसके कारण जो है हमारे जो फ्लोज हैं बड़े स्मूथली अंदर चलते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो योगासन हम कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं जो हमको आवश्यक है। मेरी समझ से सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट सीक्वेंस है आसन का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे आसन हैं जो आपको आवश्यकता हो, आप उनको चुन के आप कर सकते हो, इससे फ़ायदा मिलेगा। फिर तीसरी चीज़ हमने बताई थी लॉ कि हमको एनर्जी फैट से भी मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है। हमारे शरीर में इंटरनल कन्वर्जन होता रहता है, जिस कारण से हमको ये सोचने की दरकार नहीं है कि मैं ये खाऊं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हम जो है बहुत सिंपल और हेल्दी फूड लें। तीसरा लॉ हमने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बताया था। चौथा लॉ हमने बताया था कि
हमारे शरीर में श्वास के साथ ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे शरीर में जानी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ना तो हमारे शरीर के किसी पार्ट को एनर्जी मिलेगी और ना ही कोई रिपेयर वर्क होगा। अपने ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए, अच्छा रहे, बराबर चले, उसके लिए प्राणायाम या अनुलोम विलोम या कपालभाति या ब्रीदिंग से रिलेटेड जो आसन हैं उनको करते रहना चाहिए। इन चारों लॉज को अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं, और उसके साथ हमने ओवरऑल आपको ये भी बताया था कि हमें अपने शरीर के लिए अटेंटिव और बहुत सेंसिटिव रहना है। अपने वीकेस्ट सिग्नल को भी हमें एक्सेप्ट करना है और समझना है, सुनना है। सुनने का मतलब एक्सेप्ट करना। पेन होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी पल्पिटेशन है, कोई भी, अगर आपको धड़कन मालूम पड़ती है, थ्रॉबिंग मालूम पड़ती है, सिर में मालूम पड़ती है, पेट में मालूम पड़ती है, पैर में मालूम पड़ती है, उसके लिए हमें बहुत एक्सेप्टेंस रखनी है, उन सबको सुनना है। इसी सुनने से ही हमारे बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, और इसको ही एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर या बायोफीडबैक टेक्निक में एक ट्रीटमेंट मेथड में यूज करते हैं। ये तो रहा 4 लॉज की बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं योग आसन और खाने के बारे में, और ब्रीदिंग से रिलेटेड आसन है, इसको हमें कोई भी सिखा सकता है। मनुष्य को ही सिखा सकता है। कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति हो, जिसने समझा हुआ हो, वो ज्ञान दे सकता है। इसके विपरीत हमने राजयोग में ये भी देखा कि राजयोग में जो उसके 3 पार्ट हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ध्यान, ये हमको परमात्मा ही सिखा सकता है, क्योंकि राजयोग में हम देखते हैं कि हमारे संस्कार ही मन को ज़्यादा अशांत करते हैं। जो पुराने बने हुए हैं उनको समाप्त करने की शक्ति स्वयं एक परमपिता परमात्मा या सुप्रीम गॉड फादर में है। तो राजयोग सिखाने का काम सिर्फ परमात्मा ही करता है, और कोई कर नहीं सकता, किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इतना फॉलो करते हैं तो हमारी योगिक लाइफ होगी। अगर हम योगिक लाइफ में राजयोग को भी ऐड कर लें तो हमारी वो राजयोगी लाइफ होगी। तो इस तरह से जो जीवन जीने के लॉज हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक ही जगह विस्तार में हमने उनको देखा। ठीक है, थैंक यू।